आयत मुबारका और हदीस मुबारका का ताल्लुक़ सूद और रिबा की हुर्मत के साथ है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को माल की नेमत अता फ़रमाई है और माल अगर जायज़ ज़रिए और हलाल ज़रिए से हासिल किया जाए और हलाल और जायज़ मसारिफ़ में उसे ख़र्च किया जाए तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ाजुई का भी ज़रिया है और अहादीस मुबारका में हलाल माल खाने की जा बजा तरगीब भी वारिद हुई है। अगर एक इंसान हलाल माल कमाता है और उस माल के ज़रिए अपने बच्चों की और अपने अहलो अयाल की दुरुस्त परवरिश करता है तो ये चीज़ शरीयत के अंदर ऐन मतलूब और मकसूद है और माल को ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खैर से ताबीर फरमाया है कि व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, कि इंसान माल की मोहब्बत में बहुत हरीस है और ये माल को बहुत पसंद करता है। तो गोया कि अगर माल जायज़ ज़रिए से हासिल किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ाजोई के मुताबिक उसे सर्फ और ख़र्च किया जाए तो ये माल इंसान के लिए बाइसे खैर व बरकत है। लेकिन हज़रत इंसान इस माल की खातिर बसा औक़ात और दुनिया के पीछे लगने की खातिर बसा औक़ात इस बात की तमीज़ को ख़त्म कर देता है कि आया जो माल मैं कमा रहा हूँ वो जायज़ ज़रिए से कमा रहा हूँ या नाजायज़ ज़रिए से, आया मेरी कमाई हलाल ज़रिए से है या हराम ज़रिए से है। माल की हवस और मोहब्बत में बसा औक़ात इंसान इस चीज़ को फरामोश कर देता है और वो माल कमाने के नाजायज़ और हराम ज़रिए और तरीक़े इख्तियार करता है। उन नाजायज़ ज़रियों और हराम तरीक़ों के अंदर एक बुनियादी और ख़तरनाक ज़रिया और नासूर जो इस वक्त मुस्लिम मुआशरों के अंदर बड़ी तेज़ी से सिरायत कर रहा है वो सूद और रिबा है कि बहुत से लोग सूदी और रिबा के मामलात में मुब्तला है और दुनिया के अंदर मईशत के अंदर सूदी मामलात को इस कदर दाखिल कर दिया गया है कि आज ये जहन बन चुका है कि कोई भी मईशत वो सूद के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती और सूद और रिबा गोया के किसी मईशत की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन ये जहन गलत है। जाहिलियत के ज़माने से सूदी मामलात राइज और चले आए हैं और एक मुसलमान के सामने सूद और रिबा की तफसीलात ज़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं कि जो शख्स